यहाँ पर देखिए जगह जगह मैंने जैसा कहा शिविर है, उनके खाने पीने रुकने मेडिकल की व्यवस्था है। और इधर देखिए जिस तरफ आप देखेंगे कांवड़िया आपको मिलेंगे। देखिए एक बहन आ रही है हरिद्वार से पैदल चलते हुए जल लेकर के। आप भी हैं इसी में? नहीं जी, मैं तो अकेली आती हूँ। हाँ? अकेली आती हूँ हर साल, 2003 से आती हूँ मैं। 23 साल हो गए? हाँ जी, इतनी मन लग रहा है इनमें, मतलब भोले की लगन लग रही है मेरी, हर साल आती हूँ। एकदम आपका मन लग गया, लगन। हाँ लगन, पागल हूँ इनके बीच में बिल्कुल। हाँ। ऐसा तो नहीं पूरे साल यही सावन का इंतजार करती रहती है? नहीं नहीं, इंतजार करना पड़ता है ना। भोले अपने आप ही इंतजार करवा देते हैं, महीना 2 महीना पहले से ही करवा देते हैं। और आप कहाँ रहती हैं? पलवल रहती हूँ। अरे आज पलवल वाले बहुत मिल रहे हैं, क्या बात है? गांव है मेरा, अलालपुर की बेटी हूँ और अकेली चलती हूँ दमादम। बोलते नहीं है अकेले इतना दूर पैदल जा रही है। अकेली चल रही हूँ मैं, दमादम चल रही भोले के नाम पे। घर वाले नहीं बोलते? नहीं नहीं, घर वालों ने भेजा है ना मुझे, वो कहते हैं। रास्ते में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? आप कोई दिक्कत कैसी भी कोई परेशानी कोई नहीं आई। खूब व्यवस्था ठीक है? महिलाओं के लिए सुरक्षा ठीक है? बढ़िया सुरक्षा मिली है, बहुत बढ़िया धाम मिला है। चलिए ठीक। कितने दिन में आई हैं यहाँ तक? हमने 30 तारीख को उठाई है जी, सुबह 11 बजे। अब लगा 2 दिन और लगेगा? 3? हाँ जी, अब 2 दिन 3 दिन तो है ही है। 11 अपना ध्यान को आप पहुँचना ही पहुँचना हमको तो शिवरात्रि के पहले। रात्रि को अपना ध्यान रखिएगा। देखो भोले की कृपा है जी आपको। हाँ सबका भोले ही ध्यान रख रहे हैं। क्या भोले कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली जा रहे हो? आप क्या करते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ पढ़ाई करते हो, कोई काम करते हो? पढ़ाई करते थे। देखिए एक से एक कांवड़ यात्री हमको मिलते जा रहे हैं हर उम्र के। ये बात सही है कि पीछे के मुकाबले अगर देखें अब युवाओं की संख्या कांवड़ ले जाने वालों की ज़्यादा होती है। एक लंबी दूरी तय करके आते हैं। महिलाएं भी रुको 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 रुको, आप भी रुको, आइए आप भी आइए। हाँ कहाँ से जा रही हो? मथुरा जिला मथुरा, जिला मथुरा, तहसील छाता। मथुरा तक जाओगे आप? हाँ जी, मथुरा तक जाएंगे। देखिए अभी यहाँ से मथुरा 300 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, 250 से ज़्यादा ही हो जाएगा। आप कहाँ जाएंगे भैया? दिल्ली गाजीपुर। अब तो आप आ ही गए हैं करीब करीब, एकदम अब मंजिल आप पास में पहुँच चुके हैं। तो आप कब चले थे वहाँ से? 29 तो पहली बार गए थे? हाँ जी हाँ। हम जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में जाने का भाव कैसे उपजा, लोगों को देख के या कोई मनौती थी, मन्नत थी, कैसे आपने सोचा? मैंने बोला था कि मैं 18 प्लस हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। अच्छा हाँ तो गया इस बार। लोगों को देख देख के या आपको लगता था? पहले बोल रखा था मैं 18 प्लस हो जाऊंगा तो जाऊंगा मैं, तो मैं इसी बार 19 का हो गया, मतलब कल ही मेरा बर्थडे है। हाँ तो मैं गया इस बार। तो इसीलिए गए थे कि इस बर्थडे पे 19th बर्थडे पे हम वहाँ से जल ले आके चढ़ा देंगे, कल चढ़ा देंगे। कल नहीं, जल तो 11 अगस्त को है ना, पर मैं आप पहुँच जाऊँगा आज। तो फिर तब तक रखे रहेंगे? हाँ जी। शिवरात्रि पे ही चढ़ाएंगे? हाँ जी हाँ जी। तो आप करते क्या? स्टडी। किस क्लास में पढ़ते? अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी तो 12th क्लियर हो चुकी है। 12वीं पास कर गए? तो क्या ग्रेजुएशन में क्या पढ़ रहे हैं? BCA। चलिए ठीक। ये सब लोग आप लोग साथी हैं? हाँ जी बोलिए। बोलना क्या है? हाँ आपको कौन नहीं जानता है बताइए सर? आपको कौन नहीं जानता? कमाल है, आपको देख के तो हमारे वहाँ से अपने उसमें से जॉब कर यही काम करते हैं। आपको कौन नहीं जानता, तुम यही बताओ हिंदुस्तान में। नहीं ऐसी बात नहीं भैया, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं तो आज निकला हूँ कि कांवड़ियों का थोड़ा माहौल देखा जाए। तब अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। आप कब से यहाँ रहते हैं? हम यहाँ जॉब करते हैं सर। कब से? मुझे 6 महीने हो गए सर। अच्छा, अभी आए? हाँ जी, कुमार टिम्बर ट्रेडर्स में। हाँ जी। बाइक से, ट्रैक्टर से, स्कूटर से, हर तरफ जो है कांवड़िए जाते हैं, कांवड़ लेकर के आते हैं और इसमें परिवार के लोग भी रहते हैं। मैं जो आज दिल्ली से हरिद्वार का जो रोड है,
इस पर मैंने गाजियाबाद से लेके मुरादनगर तक जो बाजार है, जहाँ जिसको कहते हैं कि छोटा हरिद्वार, देखिए, रुकिए दादा, आप कहाँ जाएंगे भोले? दिल्ली, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस, महरौली क्षेत्र। अरे तो महरौली वो भी तो दिल्ली का एक किनारा है। लास्ट का किनारा है जी, बॉर्डर का किनारा है, फरीदाबाद से जो टच में पड़ता है, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस। अरे मैं जानता हूँ भाटी माइंस, वहीं जाएंगे भोलेनाथ। राधा स्वामी सत्संग का बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि कितने साल से आप जाते हैं? हमें 30-32 साल से हो गए। अब दूसरी कावड़ हमारी गौमुख से है। आप इस बार गौमुख से आए हैं? हाँ, ये गौमुख से आ रहे हैं। ये आपके परिवार के? हाँ, ये हमारी ये पत्नी है, ये पोता है, ये पोते की नानी है, ये हमारे ये फरीदाबाद से भाई है। पूरा परिवार ये पोता तक को ले जाते हैं, पत्नी सबको? सब उसकी माया है, वो जिसको बुला ले, जो जिसको बुला ले, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता साहब। अगर उसका आदेश है तो ही निकल पाता है कोई घर से, अन्यथा नहीं निकल पाता, क्योंकि सब पे काम है, कोई खाली नहीं है घर में। लेकिन अगर उसका आदेश है तो आप पे समय ही समय है, अन्यथा 1 मिनट का भी समय नहीं है। ओ अम्मा, थकी नहीं? नहीं, पैरालाइज पैरालाइज हूँ। ये दूसरी कावड़ है। बावजूद भी पैरालाइज? हाँ, पैरालाइज हूँ। पैरालाइज गौमुख से लाई हूँ कावड़, गौमुख से लाई हूँ कावड़, गौमुख से आ रहे हैं। देख लो, सही चल रही है गोमुख से, एकदम चलती धीरे धीरे। जो हमारी मान्यता की थी 13 साल बाद हमारे पोता नहीं था, भोले बाबा ने पोता दिया, तो अम्मा ने दूसरी कावड़ मानी थी, इसके साथ मुझे जाना था, तो दूसरी कावड़ फिर हम साथ लाए हैं। अब कि हमारा जोड़ा पूरा हो गया, भगवान ने पोता भी दिया। इस साल जाके 15 अगस्त के दिन पोता हुआ था, 15 अगस्त के दिन खाटू शाम का फिर जाके भंडारा करते हैं। और मेरे घर पे मंदिर है, जो कि 250 कावड़ चढ़ती है मंदिर पे, मेरे घर पे ही मंदिर है। ओ आदमी, जब इंसान हर जगह से हार जाता है तब ऊपर वाला ही उसका बेड़ा पार करता है। और यही आस्था है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव को सावन में पूजते रहते हैं। आज से नहीं, सदियों से, हजारों साल से, जब से ये सृष्टि है, भगवान शिव को सृष्टि का सर्जक ही कहा जाता है। और ये एक बात बताइए, उन्हीं के त्रिशूल पे दुनिया टिकी है। और तो एक बात ये मुझे बताइए, आप इतने सालों से कांवड़ जाते हैं, मैं भी बहुत सालों से कांवड़ कवर करता रहता हूँ। बीच बीच में कभी कभी कांवड़ यात्रियों के कुछ उदंडता की भी तस्वीरें आ जाती हैं। वो अब उसकी वजह से पूरे कांवड़ को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ जगह तो उदंड लोग रहते हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो होते हैं जो कावड़ को बिगाड़ते हैं। गिने चुने आदमी होते हैं, लेकिन पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। हाँ, देखिए, वो तो कुछ लोग हर जगह रहते हैं, उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करते। मूल बात ये है कि जो ज़्यादातर लोग आस्था से जाते हैं, और उस आस्था की वजह से मैं आपसे एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, आप 30-32 सालों से जाते हैं, मैं भी 20 वर्षों से करीब करीब कांवड़ देख रहा हूँ। पहले के कांवड़ यात्रियों में और अब के कांवड़ यात्रियों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? 90% का फ़र्क है। पहले हम झोला लेके चलते थे, आजकल के भोले ऐसे VIP बनकर चलते हैं, कावड़ का पूरा मान नहीं रखते। पहले हम पानी होता था, पानी में भी पड़े रहते थे, लेकिन कावड़ क्या होती थी, बिना नहाए धोए, टच करे हुए, बिना उसके हम कावड़ नहीं उठाते थे। अब की बार भोलों का क्या कहें, सब भोलों के ऊपर आती है, बिना नहाए धोए, खा पी कर बोले चल जाते हैं, बहर बम 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 बम। अब वो नियम के पक्के नहीं रहे, जैसे पहले नियम के पक्के थे। आज हमें इतने साल हो गए, आज भी हम नियम पे हैं। सुबह चलेंगे तो नहा के ही कांवड़ को उठाएंगे, कोई रास्ते में हमें कुछ भी दे, हम खाएंगे पिएंगे नहीं, जब तक ये जल हम नहीं झुला देंगे झूले पे। पानी पे रह जाते हैं? हाँ जी, पानी पे भी रह जाते हैं। जब तक इसको हम नहीं झुलाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ खा सकते हैं, अन्यथा हम चाहे कोई कुछ भी दे। अब थोड़ा कम उम्र के बच्चे की संख्या ज़्यादा हो गई है, मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो ये संख्या बच्चों की बढ़ी है ना, उनको अभी नियम कानून, अपना जो नियम है कांवड़ का, किस तरह से हमें ले जाना है, कितनी श्रद्धा भाव से, बड़ों से कैसे बातें करनी, कहीं शिविर में रहना है तो किस तरह से आदर सम्मान हमें लेना है और देना है, वो चीज़ें अभी उनमें नहीं है। उनकी कमी बहुत ज़्यादा है। यानी परिवार में अगर उनको संस्कार दिए जाएं तो ये मेला बहुत अच्छा हो सकता है, और भी अच्छा, अति उत्तम जिसको कहा जाए। मैं गया था, यहाँ तो ये तस्वीर आ जाती है हुड़दंग की थोड़ा बहुत। आप बैद्यनाथ धाम जाइए,
वहाँ आपको जो कोई भी जाए, मेरे जैसा आदमी गया, एक ही बार में जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं एक बार यात्रा करूँगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं अब आप लोग जाएं, इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूँ, 30-32 साल पहले जब आप जाते थे और अब आप जाते हैं, ये जो सरकारी व्यवस्था है, ये जो अब जगह जगह शिविर है, जगह जगह लोगों ने मंडल, मित्र मंडल खोले हुए हैं, तब में और अब में ये इस मामले में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, जो गांव के यहाँ पे खोले हुए हैं, जैसे नहर के किनारे हैं, गांव वालों ने खोले हुए हैं, उनमें तो सबसे बेस्ट सुविधा है। उनकी लेडीज़ हैं, परिवार, गांव के लोग, इतना बहुत सबसे बढ़िया है। एक हमारी जो आती है बीच में जो नहर आती है, खतौली नहर, उस पर लगाते हैं। पिछली बार भी मेरी उनसे बात हुई थी कि हमारा एक कैजुअल्टी शिविर है, सिर्फ शिविर लगता है, ना वहाँ पे पानी की सुविधा है, ना ही खाने पीने की सुविधा है, सिर्फ लोगों के लिए दिखावा बना रखा है। ऊपर लोग स्टेज पे चढ़े होते हैं और बैठे रहते हैं, आपके लोगों को देखते रहते हैं कि हमारा परिवार देख रहा है, वहाँ के मंत्री संतरी सारे बैठे रहते हैं। हमारी पीछे भी पुलिस वालों से इसी बात पे मुठभेड़ हुई थी। मैंने बोला था बहुत स्टेज पे चढ़कर, तो 2-3 पुलिस वालों ने घेर लिया था। मुझे कहा कुछ नहीं, और बोलने लगे कि ये कैजुअल्टी शिविर है, इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि हमें हम ये कह रहे हैं सरकारी लेवल पे अगर तब की सुविधा और अब की सुविधा और रास्ते की सुविधा, रास्ते अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा, चलने में लाइट की सुविधा, हर चीज़ की सड़कें अच्छी हैं, सफाई अच्छी है, पानी की सुविधा जगह जगह, हेड पंप लगे हैं या फिर कहीं कहीं टैंकर खड़े हैं, पीने की, नहाने की, वो सुविधाएं बहुत अच्छी है पहले की अपेक्षा। पहले बहुत दूरी। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे शिविर लगे हुए हैं, शिविर के जैसे हम नज़दीक जाते हैं तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, हमें रास्ता नहीं देते कावड़ झुलाने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है शिविर वालों से, हाथ जोड़ से नम्रता निवेदन है कि हम इतनी दूर से गौमुख से कावड़ लाते हैं, कृपया इन बच्चों को जैसे हम कावड़ झुलाते हैं तो कावड़ झुलाते समय नम्रता निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा साइड करें, जो कि बच्चों कावड़ की यहाँ साइड हो, पहले यहाँ ना हो। धन्यवाद, मर्यादा बनी रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग अपनी गौमुख, गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश, हरिद्वार से जल लेकर के लोग अपने घरों को कहाँ मथुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहाँ जाते हैं। देखिए, ये पूरा सिलसिला चल रहा है, आस्था का प्रतीक। और जैसा मैंने कहा कि शारीरिक मानसिक तपस्या, कांवड़ इतना आसान नहीं है लेकर के आना और जल चढ़ाना। हालांकि कुछ लोगों की वजह से कांवड़ यात्रा पे सवाल भी उठते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है।